हाय फ्रेंड्स, आपने कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नाम जरूर सुना ही होगा कि ये वो तरीका है जिससे स्मार्ट लोग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एक सेटअप है जिसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये वैसे पार्ट 2 होने वाला है ऑर्डर ब्लॉक का। मैंने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से समझा दिया है एंड मैंने उस वीडियो में काफी चीजें कवर किया है कि हमें ऑर्डर ब्लॉक की जरूरत क्यों है, ऑर्डर ब्लॉक कब बनता है और बड़े लोग इसका कब यूज करते हैं और इसकी जरूरत पड़ती ही क्यों है हमें। ठीक है, तो अगर प्रीवियस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आने वाली है। आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं। देखो, तो ऑर्डर ब्लॉक जो बेसिकली है कब बनता है और अच्छा ऑर्डर ब्लॉक हम किसे मानते हैं। देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताई है बट कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया है, तो मैं उसे और डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो, एक ऑर्डर ब्लॉक 4 तरीकों से बनता है। अब वो 4 तरीके कौन है, चलिए वो देख लेते हैं। मैं इन्हीं 4 तरीके की बात करूं जिसमें लोग कंफ्यूज है। जब भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनता है उनके लिए ये 4 तरीके। पहला चीज स्ट्रक्चर मैपिंग। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा बीओएस का नाम। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। जैसे और ऑर्डर ब्लॉक में सबसे ज्यादा यही काम करता है। इसके और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा यही काम करता है, इसलिए मैं इसके अलावा और आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक बार इन चारों को क्लियर कर देता हूँ, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बीओएस क्या होता है? देखो, बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट कोई भी स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि आपको पता है ना, हायर हाई बनाता है मार्केट, तो इसे एक स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, तो जब ये वाला हाई का, जैसे ये वाला हाई है मार्केट का, अगर इसका आगे जाने वाला चार्ट अगर इसका हाई ब्रेकआउट कर देता है तो इसी लाइन को या फिर इसी जेन को हम बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आता है तो जब ये यहाँ से नीचे आएगा तो ये जो प्रीवियस लो रहेगा, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो ये बीओएस डाउन साइड करेगा, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगला है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस यानी कि यहाँ पर हमें चेक करना होता है कैंडल इम्बैलेंस। अब कैंडल इम्बैलेंस में कुछ लोग कंफ्यूज है कि क्या होता है। तो देखो, कैंडल इम्बैलेंस ऐसा होता है, मैं भी आपको चार्ट पे भी सब कुछ दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव। ठीक है, तो देखो, मान लेते हैं यहाँ पर एक कैंडल बना, ठीक है, जिसका विक ऐसा है और ऐसा है विक। ठीक है, और अगला कैंडल फुल बॉडी कैंडल बन गया। नोट करना, फुल बॉडी कैंडल ऐसा बन गया। ठीक है, और उसके बाद का कैंडल ऐसा बना, विक वाला। ठीक है, ऐसा कैंडल बन गया, डिट्टो ऐसे ही रहेगा। तो देखो, ये जो विक है और ये जो विक है, इसके बीच में ये जो एरिया बच गया ना, इसे ही कहते हैं हम कैंडल इम्बैलेंस। तो यहाँ पर हमारे लिए जरूरी है ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इम्बैलेंस होना चाहिए। ये 4 रूल जब फुलफिल होंगे तभी अपना एक ऑर्डर ब्लॉक जाके काम करेगा। ठीक है, तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अगला है मिटिगेटेड और नॉन मिटिगेटेड। मिटिगेटेड और नॉन मिटिगेटेड क्या होता है? मान लीजिए यहाँ से आपने एक ट्रेड लिया, यहाँ से जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, आपको ट्रेड लिया। ठीक है, तो मिटिगेटेड का मतलब होता है, आपने डिटेल्स का नाम सुना होगा, पुल बैक का नाम सुना होगा, तो वैसे ही है कुछ। जैसे कि आपने इस लाइन से ट्रेड लिया, तो जब मार्केट घूम फिर के अगर इसी लाइन को टच करता है तो इसी टच को कहते हैं मिटिगेटेड। ठीक है, और दूसरा नॉन मिटिगेटेड क्या है? मान लेते हैं आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, इस लाइन का जब ब्रेकआउट होता है और मार्केट बिना टच किए मान लेते हैं यहीं से ऊपर चला गया, तो इसे हम कहेंगे नॉन मिटिगेटेड। ठीक है, और ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यानी कि ऑर्डर ब्लॉक में कैसे काम करेगा एक बार जान लो। आपने समझ लिया मिटिगेटेड क्या होता है, नॉन मिटिगेटेड क्या होता है। अब ये समझो, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मिटिगेटेड यानी कि जब टच कर जाता है ना मार्केट, तो वहां से एक अच्छा मोमेंटम देता है और वो ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेटेड करना चाहिए, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को टच करना चाहिए, तो वो मिटिगेटेड कहलाता है। ठीक है, और ध्यान में रखना, एक मिटिगेटेड लाइफ में एक ही बार करेगा ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। यानी कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, वो मिटिगेटेड कर दिया, यानी कि यहाँ से टच करके एक मोमेंटम दे दिया, तो बस इसका काम खत्म। अगली बार ये लाइन को चाहे आप 1000 गुना कितना भी बढ़ा दो, अगली बार अगर कोई भी इसे टच करता है तो वो मोमेंटम नहीं आएगा। एक ऑर्डर ब्लॉक एक ही बार काम करता है, फिनिश। ओके, और अगला है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट वो है टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया कि लिक्विडिटी क्या होता है। बस आप ये समझ लो, ऊपर ऊपर का बता देता हूँ कि एक नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। आपको पता है ट्रेडिंग कैसा होता है कि जैसे नंबर ऑफ बायर्स, जैसे कि 3 लोग बाय करना चाहते हैं तो 3 लोग यहाँ पर सेल करने वाले होने चाहिए। अगर 3 लोग सेल करने वाले नहीं है और 3 लोग बाय करने वाले हैं तो वहां पर लिक्विडिटी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स को लिक्विडिटी कहते हैं एंड डिटेल वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। तो चलो, इन 4 रूल्स को ध्यान में रखकर सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक को समझाता हूँ। ठीक है, इसे मैं साइड में लेता हूँ ताकि आप सभी को समझाता रहूँ। ओके, अब देखते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ से मैं आपको चार्ट पे बताता चलूंगा कब काम करेगा कब काम नहीं करेगा। इन रूल्स को अब क्या मैंने साइड में रखा तब के ताकि आपको बताता चलूं। तो देखो, पहली बात ये है कि मैंने आपको क्या कहा, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है और एक बेरिश। तो हमें पता कैसे चलेगा ये अपना बुलिश बनना है या फिर बेरिश बनना है। मैंने पिछले वाले में बुलिश का एग्जाम्पल लिया था, इसमें बेरिश का। ये सबसे पहले चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेंड तो आपको पता है ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि बेरिश, नीचे से ऊपर जा रहा है तो बुलिश। तो देखो, यहाँ से मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा है, यानी कि ये अपना बेरिश रहने वाला है। ओके,
चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो यही कोर्स का नाम ब्रदर्स, आप सभी को लाखों लोग लाखों रुपए में यही कोर्स बेचते हैं, ऑर्डर ब्लॉक का मैं बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ। तो ये उन जरूरतमंद लोगों को शेयर करिएगा जो रियल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो देखो, ऑर्डर ब्लॉक बनता कहाँ पर ये बताना मेरे को बहुत जरूरी है। मैंने पिछले वीडियो में बताया, लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ पहले ये देख रहे हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पहले मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में क्या था, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर बन रहा था। देखो, अगर ये मार्केट में यहाँ पर मार्केट है, मान लेते यहाँ पर मार्केट है एंड यहाँ से मार्केट ऊपर गया, सुनो, जहां से ऊपर गया एंड यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, और यहाँ से फिर से मार्केट ने रैली दिखाया, तो ऑर्डर ब्लॉक हम कहाँ पर ढूंढेंगे। बुलिस वालों का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक अपना बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि अप ट्रेंड में मार्केट ऐसे ही जाता है, हायर हाई हायर लो लो आके, तो इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। तो बुलिस में ऑर्डर ब्लॉक कब बनता है? जो लास्ट जहां से सेलिंग आई है और जहां से बाइंग आना शुरू हुआ है। लास्ट सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ से, और लास्ट कहाँ तक बाइंग सेलिंग हुआ है? यहाँ तक, और बाइंग यहीं से शुरू है। तो यहाँ पर हम बुलिस का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे। इसका अपोजिट कर दो, ठीक है, अगर मार्केट ऐसे आ रहा है, ऐसे फिर पुलबैक के बाद अगर यहाँ से फॉल करना शुरू किया ना, तो ये जो रहेगा जहां से मार्केट में लास्ट बाइंग आया था और लास्ट सेलिंग आया था, तो हम कहां पर ऑर्डर ब्लॉक अपना ढूंढेंगे? जहां से लास्ट सेलिंग आया था, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर हुआ है। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पीछे जो भी बनता है, ठीक है, जहां से लास्ट बाइंग या सेलिंग आता है, वही अपना ऑर्डर ब्लॉक होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सबसे 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 जरूरी बात क्या है कि कुछ लोग ये वाला वीडियो अभी तक यहाँ तक देख के ये सोच रहे होंगे कि भाई आपने तो पिछले वीडियो में भी बुलिस का सेम यही चीज बताया था और बेरिस का भी यही बता रहे हो, तो क्यों ना मैं बस पहला ही वीडियो देख लूं। बट ऐसा नहीं है भाई, आप सोच रहे होगे कि पिछले में भी मैंने यही रूल्स बताए थे, इसमें भी यही रूल्स है। डिफरेंस अब है, अब सुनो, देखो, बुलिस में तो सिर्फ हमें ऑर्डर ब्लॉक का काम होता है, ठीक है, लेकिन बेरिस वाले में हमें ऑर्डर फ्लो का भी काम होता है। ऑर्डर फ्लो के बिना आप बेरिस ऑर्डर ब्लॉक नहीं सीख सकते। अब ऑर्डर फ्लो क्या होता है ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने ये देखा होगा मार्केट कैसे चलता है, नीचे जाता है तो इंपल्सिव मूव, करेक्टिव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, ठीक है। तो ये जो करेक्टिव मूव होता है ना, इसे ही बस ऑर्डर फ्लो कहते हैं, सिंपल। ये जो ऑर्डर हुआ इसे ही ऑर्डर फ्लो कहा जाता है, और इसके अंदर होता है ऑर्डर ब्लॉक। यानी कि अगर आप समझो तो एक बड़ा है कुछ, ये एक बड़ा एरिया, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, इसके अंदर एक छोटा एरिया, इस छोटे एरिया को हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, इस बड़े वाले को ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो बेरिस में आपको दो चांस मिलेंगे ऑर्डर ब्लॉक का। दोनों चांस कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल अभी समझा देता हूँ यहाँ पर, फिर चार्ट पे समझाऊंगा तो आपको ज्यादा आसानी होगी। जैसे कि मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से गिरा, ऊपर गया, समझना, यहाँ पर दो आपको कौन सा मिलेगा? पहला तो ऑर्डर फ्लो और दूसरा पुल बैक। पुल बैक के बारे में अभी सिखाता हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से थोड़ा बहुत गया, उससे थोड़ा सा और पुल बैक किया, और मार्केट यहाँ तक, मतलब कि लास्ट सेलिंग कहाँ से आई थी? यहाँ से आई थी, और लास्ट कहाँ तक आई? यहाँ तक लास्ट आई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला चीज तो समझा दिया, करेक्टिव मूव। तो ये जो करेक्टिव मूव रहेगा, यहाँ पर भी आप अपना ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? बेरिस वाले में दो ऑर्डर ब्लॉक आप फाइंड आउट कर सकते हो, एक पुल बैक पे, एक करेक्टिव मूव पे, ठीक है। करेक्टिव मूव पे आप ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करो, और जब यहाँ पर छोटा सा पुल बैक आता है, यहाँ पर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कंफ्यूजन मत करो बिल्कुल ही, मैं चार्ट के ऊपर सबको समझाऊंगा, ठीक है। बस आप इन दो चीजों को ध्यान में रखना। चलो, अब चार्ट के ऊपर आपको अभी बताया था कि देखो चारों चीजें फुलफिल करके दिखाता हूं कि फुलफिल होगा ये चारों चीज तभी अपना बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से मार्केट में सबसे पहले नीचे से देखते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। तो लिक्विडिटी देखो, लिक्विडिटी क्या होता है? नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स। तो यहाँ पर सेलर्स लोग थे, ठीक है, और यहाँ पर जब मार्केट बुलिस कैंडल बनाया तो नॉर्मल सी बात है, बायर्स लोग भी आए होंगे, तो यहाँ पर इक्वल था, ठीक है। यानी कि लिक्विडिटी यहाँ पर काफी सही था। फिर अपना हमने यहाँ पर BOS कर लिया था, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये हमने मार्क कर लिया। चलो इसे मार्क कर लेते हैं, इस एरिया को, ठीक है। इसका हम नाम दे देते BOS, यानी कि यहाँ पर अपना क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। और आप समझना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ, यानी कि लास्ट सेलिंग कहाँ से शुरू हुआ है? यहाँ से शुरू हुआ है, और कहाँ तक आया? यहाँ तक। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहां भी होता है उसे पीछे हमें ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक हमें कहाँ पर ढूंढना है? यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है? ओके। तो अपना रूल में क्या क्या फुलफिल हुआ? BOS हो गया, लिक्विडिटी यहाँ पर काम कर रहा है। अब इम्बैलेंस का समझना, इम्बैलेंस यहाँ पर काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको पता नहीं है कि अगर कौन से कैंडल को, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक ऐसे नहीं है कि यहाँ पर गिरना शुरू किया तो सबको ऑर्डर ब्लॉक मान लो, नहीं। एक लास्ट जो बाइंग और सेलिंग कैंडल रहता है, लास्ट पॉइंट वाला, उसे ही हम कंसीडर करते हैं ऑर्डर ब्लॉक या फ्लो, ठीक है। इसमें कौन सा लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल है? वो ये वाला है जो लास्ट टच कर रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, ये बुलिस वाला जाके देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एक बार हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं, लास्ट यही टच करे लास्ट बुलिस कैंडल, और उसके बाद मार्केट फॉल कर रहा था। तो मान लेते हैं यहाँ से अपना ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो अब दो चीजें फुलफिल होगी, इम्बैलेंस को ढूंढते हैं। मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ, ठीक है। इम्बैलेंस मिलेगा तभी ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। इम्बैलेंस यानी कि चार्ट के बीच में
कैंडल के बीच में गैप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जहां से अपना ऑर्डर ब्लॉक ये वाला बना है, तो इस वाली कैंडल से लेके इस वाले कैंडल तक ये जो गैप है इसे कहते हैं इम्बैलेंस, यानी कि अपना ये रूल भी फुलफिल हो रहा है और इसे कुछ नहीं करना, बस इसे आप बड़ा कर दो, या आगे आपका काम करेगा, ठीक है। मार्केट इसे टच करके फॉल करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना 3 रूल काम कर गया। क्या क्या काम किया? लिक्विडिटी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इम्बैलेंस, ठीक है। तो अब क्या है बारी मिटिगेटेड और नॉन मिटिगेटेड। आपको मैंने क्या सिखाया, अगर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एक बार मिटिगेटेड हो गया तो वो उसका खेल खत्म, अगली बार वो कभी भी काम नहीं करेगा, तो वो हमेशा नॉन मिटिगेटेड रहना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो चलो यहाँ पर समझते हो मिटिगेटेड है या नहीं। देखो यहाँ से अपना ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट गिरता गया, तो यहाँ पर कोई था जिसने पुल बैक किया या फिर टच किया? नहीं किया ना, तो ये अभी नॉन मिटिगेटेड है, यानी कि ये आगे काम आने वाला है। ये आगे जब काम आएगा आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तो ये आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि ये आगे कब काम आ रहा है, ठीक है। एंड लास्ट में आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाना है, इसलिए ठीक, इसलिए अभी इसे इग्नोर करो। चलो आगे बढ़ते हैं कि अपना आगे का ब्रेक ऑफ आगे का ऑर्डर ब्लॉक कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो, यानी कि जो अपना पहला वाला लो था वो कौन सा था? ये था। अब जो अपना नया लो बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, तो नया लो कौन सा बना? नया लो ये बना, ठीक है। चलो अपना नया लो ये बना, तो आगे क्या इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ? जब होगा तभी हम ढूंढेंगे भाई, उससे पहले नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर था मार्केट, ठीक है, यहाँ पर मार्केट था, तो ये लो था, फिर आगे देखो यहाँ पर बिल्कुल मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और इससे पहले ये था और ये था, ये क्या था? लिक्विडिटी स्वीप था। अब ये समझो, ये वैसे जरूरी नहीं है लेकिन आपको समझा ही रहा हूं तो डिटेल में सबको समझ लो अभी कि देखो लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है कि जब भी वीक वाला कैंडल बनता है ना, ये फुल बॉडी कैंडल, जैसे ये अपना लो बन गया था, ठीक है, उसके बाद ये लो बन गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? बॉडी क्लोज हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर वीक बना के ऊपर चला गया, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला लो अपना खत्म हो गया, उसके बाद जो नया लो बना ये लो बना, ठीक है, बट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? जब आगे इसका ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर क्या रियल मोमेंटम हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ? यहाँ पर फिर से लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर चला गया। लिक्विडिटी स्वीप क्या हुआ? यानी कि यहाँ पर रिटेलर लोग बाई कर रहे थे और उन्हें सेलिंग कर रहे थे जब लो का ब्रेकडाउन होता था, और मार्केट उन्हें ट्रैप करके बार बार ऊपर चला जाता था, इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। तो देखो फिर आगे जाके अपना लो कौन सा बन गया? जब ये वाला फेलियर हो गया तो अगला जाके लो ये बन गया, तो क्या यहाँ पर बॉडी क्लोज हुआ? बिल्कुल। यहाँ पर अपना यहाँ पर स्वीप हुआ, लेकिन जाके मार्केट में ये अपना ये जो था ना, इसने पूरा क्लोजिंग किया, यानी कि यहाँ पर अब ऑर्डर ब्लॉक अपना बनेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अपना देखते हैं मार्केट। देखो फिर इम्पल्सिव मूव कहाँ से फॉल करना शुरू किया? मार्केट यहाँ से मार्केट फॉल करना शुरू किया, ठीक है। जब फॉल करना शुरू किया तो हम कहाँ पर देखेंगे? एक तो यहाँ पर देखेंगे, और जो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था ये तो अपना हो गया, देखो ये तो अपना क्या हो गया? इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, ठीक है। तो एक करेक्टिव मूव पे हम एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक हमें कहाँ मिलेगा? पुल बैक पर। नोट करना, पुल बैक पर। तो जब मार्केट ये गिर रहा था तो बीच में एक पुल बैक भी आया था, तो यहाँ पर भी हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा दो ऑर्डर ब्लॉक काम करने वाला है, ठीक है। तो चलिए सारी अपने रूल्स को नीचे ले आते हैं ताकि आपको साथ के साथ समझा पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखना पहला क्या है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ऑलरेडी क्रिएट है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर? बिल्कुल। यहाँ पर जब मार्केट ये गिरा, ये लो था, सॉरी ये मार्केट का लो था, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन लेट जाके हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लिक्विडिटी हो गया। क्या यहाँ पर इम्बैलेंस है? चलो इम्बैलेंस भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक वाला जो लास्ट बाइंग कैंडल था वो ये वाला ग्रीन कैंडल था, तो इसके हाई से लेके इसके लो तक मैं मार्क करूंगा एंड इसे ऐसे बड़ा लेके जाऊंगा, ठीक है। तो अब देखना ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना क्या इसके बीच में इम्बैलेंस है? तो बिल्कुल भाई इसके अंदर इम्बैलेंस है, ठीक है। अब क्या देखोगे? यहाँ से लेके ये जो तीसरा कैंडल था, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा यहाँ से ये जो, ठीक है, ये जो तीसरा कैंडल था इसके बीच में ये जो गैप था ये इम्बैलेंस ही कहलाएगा, ठीक है। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो इसके बीच में ये इम्बैलेंस था, ठीक है। अब इम्बैलेंस भी जहां पर इम्बैलेंस बन जाए समझ लेना वो भी एरिया जो है वो ऑर्डर ब्लॉक का पार्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा बताना भूल गया था। ये जो ऑर्डर ब्लॉक पहले था, अब इसी ऑर्डर ब्लॉक को बस आप लंबा या तो ऐसे कर दो या तो ऐसे ही रहने दो, आपको पता तो है ही यहाँ पर अपना जो इम्बैलेंस है वो है। अब देखो अब सबसे ज्यादा सीखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर अपना सारा रूल्स बन गया। क्या क्या बना? BOS हो गया, इम्बैलेंस हो गया, लिक्विडिटी हो गया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मिटिगेटेड। अब यहाँ पर देखो मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक तो बन गया, लेकिन क्या हो गया? नीचे आने के बाद ये मिटिगेटेड हो गया, यानी कि एक बार टच कर गया, और टच करने के बाद एक बार इसने मोमेंटम ऑलरेडी दे दिया। तो आपको बोला था मैंने मिटिगेटेड एक ही बार होता है लाइफ के अंदर, ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक ही बार काम करता है, और एक बार मिटिगेटेड होने के बाद मार्केट काम जो ऑर्डर ब्लॉक है वो काम नहीं करता, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पर देखोगे, अगर मैं इसे छोटा करूँ
तो यहाँ से मार्केट ये फॉल आया, तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पर तो ये काम क्या है फिर तो देखो दोस्त, ये किसी मार्केट में लाखों तरीके हैं, ऑपरेटर क्या यूज़ करे हमें खुद ही नहीं पता, ठीक है। तो क्या पता स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का या फिर किसी और चीज़ का यहाँ पर कुछ और सिस्टम यूज हो रहा हो। वैसे भी ये देखो अपने ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा चुका था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक इसे कंसीडर नहीं करेंगे। जहाँ पर अपना रूल हो तो रूल इज रूल, जहाँ पर रूल काम करेगा उसे ही मानेंगे। तो यहाँ पर अपना खत्म हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ये किसी और वजह से यहाँ पर मोमेंटम हुआ, शायद लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ये मोमेंटम दिखाया गया, ठीक है। तो अपना ऑर्डर ब्लॉक था जो यहीं पर ही काम किया, ठीक है। अब दूसरा क्या था, पुल बैक का। तो ये जो पुल बैक का जो लास्ट कैंडल कौन सा था, लास्ट टचिंग कैंडल। लास्ट टचिंग कैंडल मेरे को ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये ग्रीन वाला, ठीक है। तो चलो इसे मार्क कर लेते, यहाँ से लेके ए यहाँ तक, ठीक है। ओके, मार्क कर लिया। यहाँ पर भी अपने सारे रूल्स फुलफिल हो रहे हैं। ओके, मैं बार बार नहीं बताऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप इसी ऑर्डर ब्लॉक को अगर आगे लेके जाते हो तो ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑर्डर ब्लॉक का काम ही यही रहता है, ठीक है। जिसको नहीं पता काम क्या होता है तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। प्रीवियस वीडियो में डिटेल में मैंने बताया है कि देखो ऑर्डर ब्लॉक काम ऐसे करता है। मान लेते हैं आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस सुना होगा, ठीक है। तो बड़े लोग जो रहते हैं वो अरबों में करोड़ों में खेलते हैं, आपको पता है। तो लिक्विडिटी आपने नहीं समझा तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला कि इक्वल नंबर ऑफ बायर्स और इक्वल नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट को चाहिए, बड़े लोगों को चाहिए। तो जब वो करोड़ों में यहाँ पर अपनी क्वांटिटी ऐड करते हैं तो जब अगर वो बाय करे तो कोई सेल करने वाला भी होना चाहिए, लेकिन सेल करने वाला है नहीं। और मान लेते ही नहीं यहाँ पर 100 क्वांटिटी ऐड करनी है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर 100 की जगह इनका 80 क्वांटिटी ऐड हुआ, ठीक है। और इनका क्वांटिटी जो बहुत हाई होता है, ठीक है। तो मान लेते एक मोमेंटम आया, ठीक है। तो जब मार्केट घूम के द्वारा उसी लेवल पे आता है ना, तो इनका ऑटोमेटिक सेट रहता है और जो बाकी के वो जो 20 क्वांटिटी बचे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं। और यहाँ से हमें एक और मोमेंटम देखने को मिलता है और इसी एरिया को हम फाइंड आउट करते हैं और इसी एरिया को हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक और मोमेंटम यहाँ से आया था, ठीक है। तो जब घूम के वापिस आया, वैसे ये बना नहीं लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर बनता तो इसे ही हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल वही काम। तो यहाँ से देखो यहाँ से मार्केट में मोमेंटम आया, बड़े लोग का 80% यहाँ पर क्वांटिटी फुलफिल हुआ। तो ऑर्डर ब्लॉक का काम यही होता है, जब ऑर्डर ब्लॉक बने अगली बार मार्केट उसे टच करे तो एक और वहां से मार्केट बिहेवियर दिखाए। देखो यहाँ से टच करके मार्केट यहाँ से फिर नीचे गया, इतना नीचे गया, ठीक है। तो अब ये लास्ट वाला जो हमने सबसे शुरुआत में देखा था, ये यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। देखो ऑर्डर ब्लॉक एक और तरीके का होता है, आपको बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बता दिया, लेकिन इनके अंदर ही एक ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसका नाम है, एक तो होता है फार ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है नियर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। फार ऑर्डर ब्लॉक यानी कि दूर का ऑर्डर ब्लॉक, और जब भी दूर का ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो हमेशा दूर में ही जाके काम करेगा, और जहां पर नियर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो हमेशा जल्दी ही काम करेगा। तो ये जो भी एग्जांपल थे ये सारे नियर ऑर्डर ब्लॉक के थे, और ये जो दूर में बना था ये फार ऑर्डर ब्लॉक था। चलो ठीक है, अभी मैं इसे अगर आगे करता हूँ 15 मिनट पे करता हूँ ताकि आपको जल्दी एग्जाम्पल मिले। ओके, मैंने एक बार टाइम फ्रेम को बड़ा कर लिया ताकि आपको एग्जांपल सही मिले, जल्दी मिले, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे, तो क्या ये आगे जाके काम करेगा? अगर इसे मैं आगे लेके जाऊं ऑर्डर ब्लॉक को, तो ये देखो बिल्कुल ये यहाँ पर ऐसे काम कर रहा है। जब भी मार्केट यहाँ पर टच किया, मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ी देर तक रुका एंड मार्केट इसके बाद यहाँ से मोमेंटम दिखाया, टच किया तो पहली बार भी मोमेंटम दिखाया एंड यहाँ से बड़ा मोमेंटम भी दिखाया। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऑर्डर ब्लॉक का आपने सीख लिया है बिल्कुल डिटेल में, यही होता है ऑर्डर ब्लॉक। तो अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो अगर इस वाली वीडियो में आपको जरा से भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सोल्यूशन बताने का जरूर से जरूर ट्राई करूँगा। धन्यवाद।